जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी रिएक्शन में। दोस्तों, इसके पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो इस सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है दोस्तों। तो आइए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। पिछली बार हमने समझा दिया था सिंपल इंटरेस्ट होता क्या और निकालते कैसे, हम आपको बता चुके थे। तो थ्योरिकल क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है। अपने आप का कहने का मतलब है मूलधन का कितना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 3/2। मतलब अगर कहने का मतलब है, अगर मूलधन कितना था, 2 था, यदि मूलधन 2 था और वो हो कितना गया, 3 हो गया, तो आप बता सकते हैं कि ब्याज कितना मिला। कहने का मतलब है मूलधन 2 था और बढ़कर कितना हो गया, 3। तो अगर ये पी था और ये क्या हो गया, ए, तो हमने बताया था आपको जो ए होता है वो पी प्लस ऐसा ही होता है। अगर हमें ब्याज निकालना है तो अमाउंट में से पी घटा देते हैं, हमारा क्या आ जाता है, ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज आ जाता है। देखिए बढ़कर कितना हो गया, अपने आप का 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। तो पहले मूलधन था 2 और अमाउंट हो गया 3। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला, मतलब ए मतलब 3, पी मतलब 2, तो 3 में से 2 घटेगा 1। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ऐसा ही मतलब ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज कितना मिल गया, हमें 1 मिल गया। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसा ही हमारा कितना है, 1, और पी कितना है, 2, पी कितना है 5 बार। देखो हमने सब निकाल लिया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, दर पूछ रहा है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, दर। तो आप लगा सकते हैं ऐसा ही बराबर पी आर टी बटा कितना 100। ऐसा ही कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। पी भी हमारा कितना है 2, आर हमें ज्ञात करना है, टी कितना है 5 साल, बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर आ जाए 1 बराबर हो जाएगा ऊपर 5 दूना 10 गुणा आर बटे 100। 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। तो साधारण ब्याज की दर कितनी थी दोस्तों, 10%। यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है दोस्तों, देखना एक बार फिर से बता दे रहे कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने आप का कहने का मतलब मूलधन का कितना हो गया, 3/2 गुना हो गया। कहने का मतलब पहले 2 था, 2 से बढ़कर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमने ये आपको फॉर्मूला बता दिया था कि जो ए बराबर होता है पी प्लस ऐसा ही होता है। अगर ऐसा ही ज्ञात करना है तो ए माइनस पी होता है। तो अमाउंट में से मूलधन घटा देंगे तो कितना, 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना समझ में आया होगा आपको। इसको जल्दी से नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बाकी जी आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, हर जगह यही लगना है, कुछ भी कहे आपको इतना आपको फाइन करना ही पड़ेगा क्या दिया है और क्या हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार के एक क्वेश्चन और कराने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या आपका, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का, सभी लोग करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर, लिखिए सब लोग, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने आप की, वह 3 वर्ष में अपने आप की 5/4 गुना हो जाती है। तो दर क्या है, देखिए दोस्तों उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर न्यूमेरिकल मतलब संख्या बस चेंज हो चुकी है। देखिए एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, धनराशि थी साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई थी, और वह मतलब धनराशि 3 वर्ष में, समय कितना दिया है 3 वर्ष में, अपने आप का कितना हो गया 5/4 गुना हो गया। कहने का मतलब पहले मूलधन था 4, बढ़कर 3 वर्ष में कितना हो गया 5। देखिए यहाँ पर पहले मूलधन, यहाँ पर लिखे दे रहा है ए, पहले कितना था 4, बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर बनता है, सॉरी यहाँ पर पी है हमारा, पी मूलधन बढ़कर क्या बनता है हमारा ए बन जाता है, मतलब अमाउंट। तो 4 से कितना हो गया है
5 हो गया है। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला है 1। तो ये हमारा क्या है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बाकी यहाँ पर उल्टा हो गया दोस्तों, ये सीधा लिख दे रहे। SI कितना दिया 1, और बाकी T कितना, समय हमारा 3 वर्ष दिया है। P हमारा कितना दिया है 4 है, और आपसे पूछा जा रहा है R। तो इतना आप तो कर ही सकते हैं दोस्तों। केवल समझने वाली बात यहाँ पर है कि अपने आप का 5/4 गुना हो गया। अपने आप का 3 साल में कितना हो गया, 4 से 5 गुना। कहने का मतलब पहले 4 था और फिर बढ़कर 3 साल में कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों, आप निकाल सकते हैं। बाकी इतना आ गया, बाकी आप कर सकते हैं। SI बराबर PRT/100। SI कितना है 1, P कितना है 4, R ज्ञात करना है, T कितना है 3, यहाँ पर T कितना है 3 बटे कितना आ जाएगा 100। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर कितना 1 बराबर 3R बटा कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बराबर 3R। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बटे जी कहाँ आ जाएगा 3 नीचे हो जी R आ जाएगा। 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24। तो 8 से 1/3%। जी क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता भी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको डाउट समझ सके कि आपको डाउट कहाँ होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर हम एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसको जल्दी से नोट करें। इसको रफ करते हैं दोस्तों, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर आज के लिए बढ़ रहे हैं। फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसको रफ करते हैं। और फिर आज हम आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क देकर जाएंगे, जो आपको करना है इसी SI का ही मिलेगा आपको। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट तो और बहुत ही चुटकियों में दोस्तों सिखा देंगे आसानी से, ऐसा आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा जैसा हम सिखा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धन, मेरे साथ लिखेंगे सब कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो गया 3/5 हो जाता है। मूलधन का 3/5 हो तो दर क्या है, दर क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपसे दर ही पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन पे और पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए वहाँ पर लिखा था कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो इतने वर्ष में अपने आप का मतलब मूलधन का इतने गुना हो जाता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। मूलधन का मतलब, कहने का मतलब जो SI है वो मूलधन मतलब P का कितना 3/5। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालेंगे इनका तो कितना 3 कितना आ जाएगा 5। कहने का मतलब P कितना था, मूलधन कितना था 5 और ब्याज कितना था 3। तो जी थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर उस क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए हमने बता दिया। देखिए इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम फिर से आपको बता देंगे। जो कह रहा है जो SI है मतलब साधारण ब्याज है, और मूलधन मतलब P का कितना है 3/5 है। तो SI बराबर कितना है, SI यहीं रहेगा, P कहाँ आ जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा 3/5। तो कहने का मतलब P कितना है, P की वैल्यू है 5, SI मतलब ब्याज कितना है 3, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 3। और आपसे फिर से क्या पूछा जा रहा है R। केवल थोड़ा सा अंतर है दोस्तों क्वेश्चन पे, बाकी आपको चारों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब आपसे एक चीज़ पूछा जा रहा है, देखिए आपको लगाना वही है
SI बराबर PRT बटे 100। SI कितना है देखिए 3, P कितना है 5, R ज्ञात करना है, T कितना है 3 बटे 100। देखिए दोस्तों ऊपर ऊपर कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 एकम 5, ये 20 बार में ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ बचा 1 बराबर R बटे 20। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा 20%। तो R की वैल्यू क्या थी दोस्तों 20% थी। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी जो लैंग्वेज का अंतर है वो अंतर भी आपको समझ में आया होगा। अगर वो देता है तो उसको कैसा करना है, अगर ऐसा देता है तो ऐसा कैसा करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछता है, 5 साल में इतने गुना हो गया, 3 साल में इतना गुना हो गया। आपको मिसलेनियस भी कराएं, कहने का मतलब इसी में टाइम भी पूछेगा, इसी में आपसे दर भी पूछेगा। इस प्रकार के ही बनते हैं क्वेश्चन। धीरे धीरे बढ़ते चल रहे दोस्तों। आज लेक्चर नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट का। इसको रफ करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन। एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, इसी प्रकार का एक और करेंगे अभी। कम से कम आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। देखें दोस्तों एक अगला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर है। 1/4 साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन के 1/4 के बराबर है। तो दर क्या है, यहाँ भी आपसे दर पूछी जा रही है दोस्तों। यहाँ पर अगर दिक्कत हो आप तो यहाँ मूलधन की जगह आप उसके भी लिख सकते हैं, उसके मतलब मूलधन के, ताकि आप डाउट कभी कंफ्यूज ना हो आपको, क्योंकि उसका मतलब होता है मूलधन के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कोई धन, फिर से भी यहाँ धन दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर ही दिया जाता है दोस्तों। इसमें धन दिया गया और 5 वर्ष बाद जो साधारण ब्याज है, ब्याज उसके मतलब किसके, मूलधन के कितने 1/4 के क्या है बराबर है। तो देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे। आपको करना है, पहले 1 मिनट के लिए टाइम दिया जा रहा है, आप करिएगा। देखिए क्या कह रहा, जो 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज है उसके मतलब मूलधन के 1/4 के बराबर है। देखिए क्या कह रहा, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो SI है वो P मतलब मूलधन के कितने 1/4 के बराबर है। तो SI और P का जो अनुपात आएगा 1/4। तो यहाँ से P की वैल्यू 4, SI की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 5। यहाँ से भी क्या पूछा आपसे, पूछा है। बस आपको इतना समझना है दोस्तों, दिया क्या है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इतनी सी बात है दोस्तों। ठीक है, देखिए लगा देंगे फिर वही SI बराबर PRT बटे, ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना, याद हो जाएगा। SI दिया है 1, P दिया है 4, R ज्ञात करना है, T दिया है 5 बटे कितना आ जाएगा 100। तो 1 बराबर ये आ जाएगा 5 चौको 20 गुणा R बटे 100, 20 पंचे 100। तो 1 बराबर R बटे 5। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा आपका 5%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देता है
तो आप कर सकते हैं ऐसे, और 2 पहले कराए थे वैसे क्वेश्चन देता है तो आप कर सकते हैं। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम। इसको रफ किया जाए दोस्तों, देखिए इसको रफ करते हैं। क्योंकि दोस्तों जल्दी रफ करना ही पड़ता है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मतलब दबाया और अगला क्वेश्चन है, लिखना पड़ता है। टाइम की बहुत वैल्यू होती है दोस्तों, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी धन के, कोई धन होगा, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, 150 है। यदि ब्याज की दर 5% है तो धन क्या है? धन क्या है? धन क्या है दोस्तों, मतलब मूलधन क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को करने की शॉर्टकट विधि भी है, और आपको बेसिक भी कर सकते हैं इसको। देखिए कोई धन मान सकते हैं पी, मतलब देखिए दोनों के लिए दर क्या है? समान है, चाहे 7 वर्ष के लिए हो चाहे 10 वर्ष के लिए हो। पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, फिर आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए मान के चलो पी कितना है, पी हमें नहीं पता, पी हम मानते हैं पी था, और 7 वर्ष के लिए 7, इस 7 वर्ष के लिए भी दर क्या रहेगी? 5। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? ऐसा ही मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा। तो देखिए अगर पी वही है तो 10 वर्ष के लिए निकालते हैं तो भी दर वही लगेगी, और यहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। समझना दोस्तों। तो कह रहा है दोनों का अंतर करेंगे, ऐसा ही आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 7 पन्ना, यहाँ पर देखिए ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। देखिए 7 पन्ना 35 पी बटा 100, और 10 पन्ना 50 पी बटा 100। ये ज़्यादा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। देखिए 10 पन्ना 50 पी बटा 100 माइनस 35 पी बटा 100, और इन दोनों का जब अंतर करते हैं तो अंतर कितना है? 150। तो अंतर कितना है? 150। ये आपस में दोनों बराबर हैं। अगर एस आई के बराबर, तो इस एस आई की वैल्यू हम यहाँ उठा के रख देंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर लासा लेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 50 पी माइनस का हो जाएगा 35 पी बराबर 150। 50 में से 35 घटेगा 15 पी आ जाएगा बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 150। यहाँ 150 दोस्तों, अगर 1000 बोल दिया हो, यहाँ 150 है। 15 से काटेंगे कितने बार में? 15 धाम 150 आ जाएगा। तो पी बटे 100 बराबर 10, और यहाँ से कैंची गुणा होगा तो पी बराबर कितना आ जाएगा? 1000। ये दोस्तों एक बेसिक मेथड है जो सब कोई करता है, लेकिन इतना लंबा आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको? देखिए यहाँ पर लिखा है 7 वर्ष, यहाँ पर लिखा है 10 वर्ष। 5% दोनों में कॉमन है, तो हम इन दोनों का अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। कितना परसेंट? 5। तो 5% कितना आ जाएगा टोटल? 15%। तो हम डायरेक्टली अगर हम 100% मानते हैं कि हमारा मूलधन कितना था? 100 था, तो 15% की वैल्यू देखिए, यदि यहाँ पर अंतर ही निकाला तो ये भी अंतर ही माना जाएगा। तो पूरी 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो परसेंट 100 का होता है तो 100 का गुणा करा देंगे तो पूरा कितना आ जाएगा? 1000। हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ये आसान है। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, इतना नोट करिएगा जब तक। देखिए ये बेसिक तो आपने समझ लिया होगा, हम ये बता रहे हैं। ये 7 वर्ष था, ये 10 वर्ष था, दोनों में 5% का क्या है? कॉमन है। जो कॉमन है उसको हम साइड में रखेंगे, वर्षों का अंतर निकालेंगे 3। ठीक है, एक कहने का मतलब है
एक साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 5%, तीसरे साल के लिए 5%, तीनों जब एक तो तीनों वर्ष के लिए कितना आ जाएगा, टोटल 15% आ जाएगा। तो मतलब 15% का अंतर है। अगर 15% का अंतर है, पूरा परसेंटेज अगर हम 100 मान के चलते हैं तो ये भी अंतर है, मतलब 15% अंतर, और दोनों का अंतर कितना है, 150। तो 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150। तो 1% की वैल्यू 15 से 150 काटेंगे 10 बार में, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 10। तो 100% की आपसे पूछ रहा है तो 100 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। दोस्तों आप समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए हम इसी में हम हल्का सा हिंट कर रहे हैं आपको, समझना दोस्तों, इसको हम रफ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। इसी पर हम आपको थोड़ी सी मदद कर रहे। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 6, यहाँ पर लिख दिया 6 और यहाँ पर लिख दिया 12 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष और कितना, 12 वर्ष। दर आपका क्या है, वही है, और दोनों का अंतर भी क्या है, 150 है। तो देखिए ट्रिक कैसे करेंगे। इनका अंतर कितना है, 6। एक साल के लिए 6, 5% कॉमन था तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 5 30% का अंतर। कितना परसेंट का अंतर, 30% का अंतर। अंतर कितना, 150 का। तो जो 30% का अंतर होगा वो कितने के बराबर होगा, 150 के। तो 1% का अंतर 150 बटा 30 आ जाएगा। 100% का अंतर 100 का गुणा करा देंगे, तो 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, मुझे आ जाएगा कितना, 500। तो इसका जी कितना मतलब ऐसे, तो इसका मूलधन कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और देखिए दोस्तों इसी में और क्या कर सकते हैं हम, इतना समझ में आएगा। इसी को आपको घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, कहने का मतलब। देखिए इस बार हम सब चेंज कर दे रहे हैं। जैसे मान के चलो ये 6 यही था, 12 यही था, यहाँ हमने लिख दिया ये 600 था। अंतर कितना था, 600 था। यहाँ पर और भी चेंज कर सकते हैं, मान के चलो यहाँ पर हमने 16 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया, 16 वर्ष। तो देखिए 6 वर्ष और 16 वर्ष, इनमें अंतर कितने का है, 10 साल का। तो 5% का दोनों में कॉमन है तो कितना आ जाएगा, 50% का अंतर। ये 50% का अंतर, ये दोनों में अंतर, तो 50% का अंतर कितने के, 600 के। 1% का कितना, 600 बटे कितना, 50। और 100% का कितना, 100 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और 600 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 1200। तो मूलधन कितना था, 1200। ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, इतना जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन के आधार पर हमने उसी की नंबरिंग चेंज करके हमने बढ़ा दिया है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे दोस्तों, अब आपको करना है। आपके लिए होमवर्क है कि आपका मूलधन दिया है 3000 रुपया, और आर दिया है 15%, आर दिया है 15%, समय दिया है 5 वर्ष। तो यहाँ से आपको आर ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका अमाउंट दिया है 900, मूलधन दिया है 750, मूलधन दिया है 750, आर दिया है 5%, और आर दिया है 5%। तो आपसे यहाँ पर समय पूछ रहा है, समय क्या होगा। तो जी आपके लिए 2 क्वेश्चन है दोस्तों, होमवर्क क्या है, होमवर्क 2 क्वेश्चन है। वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आपको ये दोनों करना है। इसमें आपसे दर निकालना है और इसमें आपसे समय का पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।